बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज छुट्टी है, इतवार का दिन है। मुल्क में वजीर आजम भी नहीं है, वजीर खारजा भी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर आज तमाशा और यूं कहिए कि शहबाज शरीफ हुकूमत का सामान जो है वो आज इस्लामाबाद से समेट दिया गया। अब ये बात कैसे हो सकती है? मैं आपको लेके जाना चाहता हूं वापस 1999 के अंदर कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ जो हैं वो श्रीलंका गए हुए थे और उनके पीछे से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ज़िया भट्ट को आर्मी चीफ लगा दिया। आर्मी चीफ के बैजेस लगा दिए गए और उसके बाद कहा जाता है कि एक हुक्म आया कि इनका जहाज नहीं उतरने देना। उसके बाद मुल्क में तमाशा लग गया और मुल्क के अंदर बाकायदा हुकूमत की रुखसती हो गई, मार्शल लॉ लग गया। अब मैं पहले आपके सामने खबर रखता हूं, फिर मैं उसकी सारी जिहतें रखता हूं और आपको बताता हूं कि ये ऐसा क्यों किया गया। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि छुट्टी वाले दिन इस्लामाबाद से एक हंगामी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज की तारीख के अंदर किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन प्लीज्ड टू डेजिग्नेट मिस्टर मोहम्मद इसहाक डार, फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, एज डेप्टी प्राइम मिनिस्टर विद इमीडिएट इफेक्ट एंड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। यानी आज उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो फौरी तौर पे वजीर खारजा इसहाक डार को मुल्क के अंदर डिप्टी वजीर आजम के तौर के ऊपर अपॉइंट कर रहे हैं और इसका इतलाक फौरी तौर पे होगा। अगला सवाल यह है कि अभी इस हुकूमत को 2 महीने मुकम्मल नहीं हुए और आज ये तमाशा लगाने की जरूरत क्या है। 2 चीजें आपके सामने रखूंगा कि इस नोटिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी है और इसहाक डार कौन है। आप जानते हैं इसहाक डार नवाज शरीफ के समधी हैं और इसहाक डार जो है वो वजीर खजाना बनना चाहते थे और उनको वजीर खजाना नहीं बनने दिया गया और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब को लाया गया और नजम सेठी के बकौल मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ और औरंगजेब तीनों जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं, नजम सेठी के अल्फाज हैं। अब क्या हुआ कि इसहाक डार को वजीर खारजा लगा दिया गया। मुल्क में कितनी को वजारत खारजा एम्पावर्ड होती है और वजीर खारजा के पास क्या इख्तियारात होते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब उनके ऊपर नाम के ऊपर कांटा लगा और कांटा लगने के बाद उनको वजीर खारजा लगाया गया, पहली बात। अब आप कहेंगे कि शरीफ खानदान की तो एक पुरानी आदत है और पुरानी आदत यह है कि वो अपने घर से बाहर किसी को नहीं लगाते, तो क्या ये वैसी ही जरूरत है? और इसके ऊपर आज मुस्तफा नवाज खोकर जो पीपल्स पार्टी के हैं, जो थे पहले, अब तो खैर वो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई वजीर आजम, साहबजादी वजीर आला पंजाब और अब समधी साहब डिप्टी वजीर आजम, क्या पूरी पार्टी में कोई और शख्स किसी भी इंतजामी ओहदे के लिए अहल नहीं है? क्या उसका हुक्मरान खानदान से होना ही वाहिद शर्त है? मैं आपको यह खबर के एंगल नहीं दूंगा कि शरीफ खानदान ने अपने ही घर के एक फर्द को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है और अपने एक और रिश्तेदार को नवाज दिया। यह बात भी अपने तौर पे दुरुस्त होगी, लेकिन असल खबर यह नहीं है। असल खबर यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को खुदा हाफिज कह दे, या आप यूं कहिए कि मुस्लिम लीग नून जो है अब जो हुकूमत का कंबल उसने लिया हुआ है उस कंबल से जान छुड़ाना चाहते हैं और कंबल उनकी जान नहीं छोड़ रहा। आप जानते हैं कि परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राना सनाउल्लाह की और मैं वहां मौजूद था और मैंने आपको बताया भी था, उन्होंने कहा था कि हमारा नया बयानिया आ जाएगा और उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ को जो पार्टी की सदारत है उससे भी हटा दिया और नवाज शरीफ को यह ओहदा दिया। तो नंबर 1 आपको अंडरलाइन में खबर दे देता हूं, बिटवीन द लाइंस। अब मोहसिन नकवी और औरंगजेब जो हैं वो मातहत होंगे इसहाक डार के। चले इसको और तरीके से समझते हैं। आपने वजीर खजाना नहीं लगने दिया इसहाक डार को, आपका लगाया हुआ वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वो किसका लगाया हुआ वो नजम सेठी बता चुके हैं, वो अब मातहत होगा किसका? इसहाक डार का। नंबर 1। नंबर 2 पैगाम यह है कि नवाज शरीफ ने पैगाम दिया कि जिसको आपने वजीर खजाना नहीं बनने दिया, मैंने पहले उसको CCI का मेंबर बनाया और अब मैंने अपना उसको डिप्टी वजीर आजम बना दिया है और अब आपने जो करना है आप वो कर लें।
क्योंकि सवाल इस वक्त ये उठाया जा रहा है कि भाई आप ये बताइए कि आखिर डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका रोल क्या होगा, उसकी अथॉरिटी क्या होगी। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि शहबाज शरीफ भी इस वक्त सऊदी अरब के अंदर है और इसाक डार भी उनके साथ सऊदी अरब में। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि जनाब वो दोनों सऊदी अरब में होते हुए आज आपको एक हंगामी किस्म का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा है। और जब वो दोनों साथ मौजूद थे तो आप वापस आके भी कर सकते थे। तो मैं आपको बता देता हूं, मतलब बड़ा सीधा साधा है और मतलब ये है कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए और उन्होंने सीधी सीधी बात यह है कि आप हुकूमत संभाल लें। अब हमने आपके साथ, यानी आपसे मुराद ताकत वाले ही हैं, हमने आपके साथ जबरदस्ती की लड़ाई लड़नी है और हमने लोगों के सामने एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का बयानिया बनाना है। लेकिन यह बयानिया बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कल राना सनाउल्लाह ने कल 1-2 दिन पहले एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अब हमारा बयानिया यह है, या नवाज शरीफ का नया बयानिया यह है कि हम किसी को भी एक्सटेंशन देने के हक में नहीं है। अब उन्होंने एक्सटेंशन देने वाली स्टेटमेंट दी है और अब इसाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के जो है वो उन्होंने बयान दिया। अब देखना यह है कि जिनको जवाब दिया गया है, जिन तक ये पैगाम पहुंचाया गया है, उनका जवाब क्या होता है। अब इसको आप सीनियर मिनिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए, काबीना के अंदर सीनियर मिनिस्टर होता है, पहले भी होता था। मिसाल के तौर के ऊपर पंजाब में भी सीनियर मिनिस्टर है और वो मरियम औरंगजेब को जो है वो सीनियर मिनिस्टर लगाया गया। यहां सीनियर मिनिस्टर नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अब लोग जो है वो जाहिर है शुगल भी लगाते हैं। किसी ने कहा कि मोहसिन नकवी का इतना डर है कि शहबाज शरीफ और इसाक डार को लगा कहीं हम बाहर हूं तो मोहसिन नकवी ही वजीर आजम ना लग जाए, तो उन्होंने फौरी तौर पे इसाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगाया। बिल्कुल भी ये खबर नहीं है। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक जबरदस्ती की लड़ाई लड़े और वो इमरान खान वाला बयानिया ले और ये तासुर कायम करें कि देखिए इमरान खान की पार्टी तो ये कह रही है कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, हमने आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात करने हैं, हमने DGISI के साथ मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन देखे ना कि इसमें जो एक जमात है और वो जमात कौन सी है, वो जमात मुस्लिम लीग नून है और वो बड़ी खुल के जो है वो पॉलिटिक्स कर रही है। तो ये 2 महीने के अंदर अंदर आज उन्होंने बुनियादी लड़ाई, मैंने आपको शुरू में बता दिया, जो उन्होंने उस वक्त किया था और आज भी वही है। अब आपने जरा नजरें रखनी है कि अगले चंद घंटों के अंदर रद्द अमल क्या आता है और क्या कुछ पैगाम आता है। एक बात आपको और बता देते हैं, हम सुनते थे कि दूसरे लफ्जों में जो मैंने कहा मेरी खबर वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जिक्र करना जरूरी है कि जब उमर अता बंदियाल साहब थे तो मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी कि रूल ऑफ मदर इन लॉ, यानी वो उनकी सास की जो ऑडियो लीक हुई थी तो उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को उमर अता बंदियाल साहब की जो सास साहिबा हैं वो चलाती हैं। तो क्या ये अब सवाल उठाया जा सकता है कि इस पूरी हुकूमत को शरीफ खानदान चलाता है? आज की ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप शहबाज शरीफ का नोटिफिकेशन मत समझिएगा, आप यूं समझिएगा कि नोटिफिकेशन नवाज शरीफ ने जारी किया है और नवाज शरीफ ने आज लड़ाई की जानिब पहला कदम बढ़ाया है और ये जबरदस्ती की लड़ाई है। अब इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपने उस उसूल के ऊपर खड़े रहे कि हमारा मैंडेट चुराया गया है और हमारा चुराया गया मैंडेट वापस करें और लोगों के साथ रहे, जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोगों की राय है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अगर आप भी फ्रस्ट्रेट हुए मुस्लिम लीग नून की तरह इक्तदार के लिए, तो आप मुस्लिम लीग नून का हाल देख लीजिए कि उनके पास हुकूमत है, सब कुछ है, उसका बोझ नहीं उठा रही। तो इसी तरह से अगर आपने ये काम किया तो आप फिर ये याद रखिएगा कि आपके साथ भी नहीं होगा। लेकिन अब कोरा जवाब एक उनकी तरफ से आया है, मैं आपको बता देता हूं। हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया है कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत, आगे लिखा कि एस्टैब्लिशमेंट से खान ने कोई बातचीत नहीं करनी जब तक अवाम का चोरी मैंडेट वापसी और इमरान खान, बुशा बीबी समेत तमाम कायदीन और रहनुमाओं की रिहाई नहीं होती। लेकिन इसके अलावा बाकी उन्होंने जो सारी बातें की हैं, अब उन्होंने कहा कि हमने, अगर तो ये जो हमाद अजहर दावा कर रहे हैं इस बात के ऊपर आप रहे, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये मामला थोड़ा बहुत आगे चलेगा। आगे अब चूंकि आपने ज़िमनी इलेक्शन भी उन्होंने जीत लिया है,
अब आपकी जो मखसूस सीटें हैं उसका भी उनका आपने तहरीक इंसाफ से छीन के उनको दे दी हैं। तो मुस्लिम लीग नून के बारे में वो किसी ने कहा था कि उनका तरीकाकार बड़ा सादा है, अगर वो मुश्किल में होते हैं तो वो पांव भी पड़ जाते हैं, और अगर शरीफ बरादरान जो हैं अगर वो सौखे हों, इक़्तिदार के अंदर हों, तो वो आपके गिरेबान तक हाथ उनके पहुंचते हैं। तो अब वो हाथ पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो उम्मीद ये है कि अब जिन्होंने जवाब देना है वो जवाब दें, लेकिन तहरीक इंसाफ को ये सारा सिनेरियो म्यूजिक लगा के एंजॉय करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अब इसमें से निकलता क्या है, क्योंकि आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी एहतजाज करने जा रही है। फजलुर रहमान जो है वो भी रोड के ऊपर हैं, और उन्होंने फजलुर रहमान ने 9 मई को जो है अगला लाहे अमल देने का ऐलान किया है। ज़ाहिर है कि वो पेशावर में जलसा करेंगे, और 9 मई को बताया गया है कि तंजीमी इजलास है जिसमें वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, और वीडियो लिंक से खिताब के दौरान ये सब कुछ बताएंगे। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि कल मुमकिना तौर पर जो किसान हैं वो एहतजाज कर सकते हैं पंजाब के अंदर, और उनके काफिले पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन किसान इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं उनका बताना यह है कि पंजाब पुलिस जो है वो उन किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रही है, तो लेकिन उनके मुताबिक जो मर्जी हो जाए, हमें गिरफ्तार किया जाए या ना गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हम हर सूरत पंजाब असेंबली के बाहर धरना देंगे। तो मेरे ख्याल से अगर तहरीक इंसाफ थोड़ी सी भी फिसली तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अब आप जो हैं वो डिपेंड करता है कि कितनी दूरी इक़्तिदार से इख्तियार कर लेते हैं। आपने कुर्बानियां दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आपके साथ जो कुछ हुआ है आपने उसमें कामयाबी हासिल की है, और सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों ने आपके ऊपर एतमाद किया है। अगर पाकिस्तान के लोगों ने आपके ऊपर एतमाद किया है तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए। इक़्तिदार बड़ी चीज नहीं है, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोगों की राय वो बड़ी चीज है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस सब पूरे सिनेरियो के अंदर फैसला क्या करते हैं। वक्ती फायदा लेंगे मुस्लिम लीग नून की तरह तो लंबे के अंदर इन द लॉन्गर रन जो है वो आपको घाटे का सौदा होगा, और अगर वक्ती नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब देखना यह है कि सारे सिनेरियो के अंदर क्या गिव एंड टेक करते हैं और क्या आप खोते हैं और क्या पाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।